नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। जितना आपका प्यार मुझे मिलेगा उतने मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लिक्विड गोल्ड इंजेक्शन थेरेपी के बारे में। अभी लिक्विड गोल्ड इंजेक्शन क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे देते हैं, इसके पीछे की साइंस को पहले हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जान लेते हैं। लिक्विड गोल्ड इंजेक्शन हम जॉइंट आर्थराइटिस में यूज करते हैं। अब ये लिक्विड गोल्ड की साइंस क्या है, कैसे काम करता है, जानने से पहले जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखें तो जिस तरह एक नारियल रहता है, उसका हिस्सा बाहर से हार्ड और अंदर से व्हाइट और स्पंजी होता है, उसी तरह हमारी जॉइंट्स भी बाहर से हार्ड जो हड्डी से बनती है और अंदर से व्हाइट स्पंजी टिश्यू जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं उससे बनती है। अब ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है इसका काम क्या है, कार्टिलेज का काम क्या है कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और जो जॉइंट की जो बोन्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये कार्टिलेज की स्पंजीनेस कम होती जाती है, मतलब ये ज्यादा स्टिफ होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम वेयर एंड टेयर बोलते हैं या डीजेनरेशन बोलते हैं या फिर मेडिकल टर्म्स में उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हीलिंग प्रोसेस की तरफ। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, मैक्रोस्कोपिक या डेली में जो माइक्रोस्कोपिक होती है, कोई भी इंजरी हो, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ब्लीडिंग से। जब वहां ब्लीडिंग होगी, जहां पे इंजरी है ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। पहला इनिशियल स्टेप है हीलिंग का ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जैसे ही ब्लीडिंग होगी ये बाहर आ जाएंगी और बाहर आके क्लॉट को फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगी। एक तो ये हो गया कि उसमें जो हीलिंग फैक्टर्स हैं या ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो दो काम करेंगे, हीलिंग को स्टार्ट कर देंगे और बाकी सारे और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमें हीलिंग में चाहिए, जैसे कैल्शियम हो गया या कोई भी रॉ मटेरियल जैसे हो गया, तो उसको भी रिक्रूट करेंगे, जिसको हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। तो काम भी बढ़ेगा और ज्यादा लोग भी आएंगे। अगर हम ऐसे सोचे तो बिल्डिंग जल्दी बनेगी, ज्यादा लोग काम करेंगे और जल्दी जल्दी और ज्यादा लोग रिक्रूट होंगे। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है। तो प्लेटलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारे ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक की प्लेटलेट्स होती है। अब क्या होता है कि अब मान लो कि ये प्लेटलेट्स हमने बढ़ा दी किसी प्रोसेस से, बहुत इसको डबल कर दिया या 4 गुना बड़ा कर दिया या 10 गुना बड़ा कर दिया, तो क्या होगा, जितनी ज्यादा प्लेटलेट्स होंगी उतना जल्दी ब्लड क्लॉट होगा, उतना बड़ा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा। तो उसमें हीलिंग जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। यही साइंस है हमारे लिक्विड गोल्ड इंजेक्शन में, जो कि है पीआरपी, मतलब कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। मतलब जो ब्लड का जो प्लाज्मा है, जो लिपिड पार्ट है, उसको हम सेपरेट करके निकाल देते हैं जिसमें कि प्लेटलेट्स होती हैं। उसको फिर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिसमें कि प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, 7 गुना बढ़ जाता है। वो लेके जब हम जॉइंट में डालते हैं आर्थराइटिस की, तो उसमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। दैट इज द स्टार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस। अब आते हैं कि लिक्विड गोल्ड को लिक्विड गोल्ड क्यों बोलते हैं। अच्छा, इसके प्रोसेस में क्या होता है कि जो नॉर्मल जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड निकालते हैं हाथ से, कोहनी से, तो उसी तरह से आपका ब्लड निकाला जाएगा और उसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमाया जाएगा। एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेट टाइम होता है, उसमें वो घुमाने से उसके जो सेल्स हैं, जो रेड कलर का डार्क सेल पार्ट है वो अलग हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं वो अलग हो जाता है। ये जो लिक्विड प्लाज्मा है इसमें प्लेटलेट बहुत ज्यादा होते हैं, 2 गुना 4 गुना ज्यादा होते हैं और ये दिखता लाइट येलो कलर है, इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड इंजेक्शन बोलते हैं। तो आप क्या करते हैं, स्पेशल सिरिंज से जो लिक्विड वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट है, उसको हम निकाल लेते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। उसको निकालने के बाद में वो रेडी रहता है जॉइंट में इंजेक्शन के लिए। उसको हम स्टेराइल तरीके से जो भी जॉइंट में आर्थराइटिस है, जैसे घुटना हो गया, शोल्डर हो गया, हिप हो गया, उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं।
अब इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाता है। जो भी कार्टिलेज डैमेज है आर्थराइटिस में, उसका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसके सेल्स हैं, उसको रिप्लेनिश किया जाता है रॉ मटेरियल से, और भी सेल्स वहां पे आ जाते हैं प्लेटलेट्स की वजह से, जो और दूसरे इन्फ्लेमेशन है उसको भी कैरी आउट करते हैं। तो ये चीजें अपनी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और स्पीड अप हो जाता है। तो ये इंजेक्शन का ये काम है। अब कितने इंजेक्शन लगते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आर्थराइटिस में, अर्ली आर्थराइटिस में 2 से 3 इंजेक्शन हमें लगाने होते हैं, तब जाके ये प्रोसेस थोड़ा सा फायदेमंद रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेटलेट का जो कंपोजिशन है उसमें प्लेटलेट की मात्रा कितनी है, और उसमें जो ल्यूकोसाइट्स है या डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, 2 प्रकार के प्लेटलेट्स हो जाएंगे, या ल्यूकोसाइट रिच या ल्यूकोसाइट पुअर, पीआरपी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि आर्थराइटिस में ल्यूकोसाइट रिच प्लाज्मा देते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो ये 2 चीजें ध्यान में रखनी होती है। आर्थराइटिस के अलावा पीआरपी या लिपिड गोल्ड इंजेक्शन और कहाँ यूज होता है, जैसे कि मसल टेयर हो गया है वहां पे यूज होता है, लिगामेंट टेयर हो गया वहां पे यूज होता है, क्रॉनिक जिसको हम बोलते हैं टेंडिनाइटिस है, जिसे को टेनिस एल्बो है, शोल्डर टेंडिनाइटिस है या हील टेंडिनाइटिस है, वहां पे यूज होता है। और तो और स्किन के रिजुविनेशन टेक्निक्स में वहां यूज होता है, जैसे रिंकल्स हैं तो उसको मिटाने के लिए, स्कार्स को मिटाने के लिए, और हेयर ग्रोथ के लिए, तो उन चीजों में भी लिपिड गोल्ड इंजेक्शन यूज होता है। आर्थराइटिस में जो यूज होता है वो होता है ग्लूकोसाइड रिच पीआरपी। तो इसके बारे में ग्लूकोसाइड रिच पीआरपी, ग्लूकोसाइड पुअर पीआरपी, ये सब क्या है, इसको मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा।